News that's coming in from the state of Karnataka at the moment. Karnataka's Home Minister is chairing a high-level meeting. Karnataka Home Minister Dr. G. Parmeshwara says that they are continuing the investigation. 8 teams have been formed and they are all working in different directions and looking at different aspects. They have collected several CCTV footages. They are examining every angle possible. He is also appealing to the opposition parties to cooperate with them and not to make this a political issue. He says that at the moment, investigative agencies do not know whether there is a connection with the blast that took place in Bengaluru. They have used similar material and similar system technically. Yesterday, it was the NSG that had arrived on the spot. Let's listen into Karnataka's Home Minister. We have collected a lot of CCTV footages and where he has come from. He has come in the bus. And bus footages also we have collected. We are examining almost in every angle, including if there is any jealousy factor somebody has done, because people were talking about it when I went there. So all these things we are examining. We are very serious about it. And I also appeal to the opposition to cooperate with us, not to make this as a political issue. Politics we can do it when elections are around the corner. So we can do politics in that. But I appeal to them once again that please cooperate, don't necessarily make political statements, because you know it is not in a good taste. Arvind Oja, my colleague, is joining me live from Bengaluru. अरविंद, एक चीज का जो खास ध्यान रखा जा रहा है वो ये है कि ऐसे जो हादसे हैं और जिस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, कर्नाटका में ऐसे कुछ हादसे पहले भी हो चुके हैं, तो क्या कुछ कनेक्शन है? उसकी इन्वेस्टिगेशन इस समय शायद चालू है। नहीं, बिल्कुल चालू है और इस वक्त मैं बेंगलोर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूं और यहां पर हाई लेवल जो मीटिंग है वो चल रही है। जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर हैं जी परमेश्वरा और जो डीजीपी हैं बेंगलोर कमिश्नर हैं वो इस वक्त यहां पर एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अब तक ये सामने आया है कि जो सस्पेक्ट है वो बस से आया था और बस से ही गया था। इस वजह से वो बस जिससे वो आया था सस्पेक्ट, उसको जीरो इन किया गया है। मास्क पहना हुआ था। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कर्नाटका पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। दावा जरूर चाहे सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम हो उन्होंने कर दिया है कि 2 से 3 दिन में इस केस को क्रैक कर लिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक कर्नाटका पुलिस के पास कोई सस्पेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, वो आइडेंटिफाई नहीं हो चुका है। और करंटली अगर बात की जाए तो यहां पर जो हाई लेवल की जो मीटिंग है वो चल रही है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि जो केस है वो एनआईए को ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही साथ जो होम मिनिस्टर है उन्होंने बिजनेस राइवलरी एंगल पर भी बोला है कि इस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल गए कि उनको कर्नाटका पुलिस ने ये भी बताया है कि मंगलूर में 2022 में जिस तरह का ब्लास्ट हुआ था ऑटो में, कुछ उसी तरह का जो उसमें एक्सप्लोसिव यूज हुआ था, कुछ उसी तरह का एक्सप्लोसिव इस वाले ब्लास्ट में रामेश्वरम जो कैफे है उसमें यूज हुआ है। तो कुल मिला के बात करें तो अभी यहाँ पर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। दूसरी, कर्नाटका पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। सीएम और डिप्टी सीएम ने जरूर दावा किया कि 2 से 3 दिन में केस क्रैक हो जाएगा, लेकिन हकीकत है कि सस्पेक्ट के बारे में अभी तक कर्नाटका पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला है, क्योंकि वो मास्क पहना हुआ है और मास्क पहनने की वजह से उसको आइडेंटिफाई करना काफी टफ है। जी, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। माय कॉलीग हु इज स्टैंडिंग राइट एट द प्लेस वेयर दिस हाई लेवल मीटिंग इज टेकिंग प्लेस इज सेइंग that though claims are being made by the government, but at the moment the identity of the accused has not been revealed. The agencies do not know who this man at the moment is.